आप देख रहे हैं साइंस इंडिया न्यूज और मैं विकास पाठक। आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है। इसके ऊपर उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं आज एमबीएस अस्पताल में, जिसकी जानकारी हम विजय सरदाना जी से लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज क्या क्या कार्यक्रम हुए सर? फार्मासिस्ट जो होते हैं किसी भी हेल्थ डिलीवरी सिस्टम की एक इम्पॉर्टेंट कड़ी होते हैं और उनका साइंटिफिक हेल्थ केयर डिलीवरी में एक बड़ा वाइटल रोल होता है। ड्रग प्रोवाइड करने से लेकर के, एनालिसिस से लेकर के और डिफरेंट ड्रग्स का परीक्षण करना, उनकी एक्सपायरी डेट का ख्याल रखना। तो हर कड़ी में जहाँ भी ड्रग्स का सवाल आता है फार्मासिस्ट का रोल होता है। क्योंकि कोरोना काल के चलते फार्मासिस्ट इस बार बड़ा कार्यक्रम जैसे हमेशा करते हैं नहीं कर पा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, इसलिए ये अच्छी बात है कि इन्होंने यहाँ पे एक सैनिटाइज़र मशीन, पौधारोपण और फेस मास्क बांटने का निर्णय लिया है और समय की अनुकूलता के हिसाब से ये उचित कदम है और हॉस्पिटल की तरफ से मैं उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। क्या फार्मासिस्ट को भी कोरोना वॉरियर के तरह जो इंश्योरेंस पॉलिसीज मिल रही हैं कोरोना वॉरियर को, वो मिलेगी सर? क्यों नहीं मिलेगी? वो जब सबको मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो फार्मासिस्ट जो कोविड ड्यूटी में कार्यरत हैं वो भी तो एक स्टाफ का पार्ट है। जब ऊपर से लेकर के नीचे तक सबको मिलेगी, जब संविदा कर्मचारियों तक के लिए सरकार ने व्यवस्था की है तो फार्मासिस्ट तो उसमें है ही। सर में एक और अफवाह है कि हम मेडिकल कॉलेज और यहाँ पे कोरोना पेशेंट्स के लिए बेड्स की कमी हो रही है। क्या सर ये अफवाह है, क्या सच है? नहीं, देखिए, बेड की कमी ना हो, वैसे तो बेड की कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन बेड की ज़रूर जो है कमी है। वैसे तो हमारे पास 650 बेड हैं, अभी काफ़ी बेड खाली हैं, लेकिन ऑक्सीजन क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है पेशेंट्स के लिए, यही कारण है कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी अधिग्रहित किए हैं, यही कारण है कि रेलवे हॉस्पिटल को भी अधिग्रहित किया है। अभी तक तो कमी नहीं है और कोशिश करेंगे कि कमी आने भी ना दी जाए। जैसे कमी आती जाती है हम 2 स्टेप आगे चल के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, पाइपलाइन, सारी व्यवस्था आगे से आगे करते रहते हैं और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जितनी तेज़ी से रोगी बढ़ रहे हैं, हमको उतनी तेज़ी से ही अपने आप को डेवलप करने की ज़रूरत है, जो हम कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में कमी नहीं। हमारे साथ यहाँ पे हर्षित गौतम है राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ से, जो बताएंगे कि फार्मासिस्ट होता क्या है। देखिए, फार्मासिस्ट वह मेडिसिन में एक्सपर्ट है जो दवा को स्टोरेज से लेके बनाने से लेके हर तरह का कार्य करने के लिए लीगली फिट है। और 1948 जो फार्मेसी एक्ट है उसके तहत कहीं भी दवा का वितरण, भंडारण और उत्पादन है तो वहाँ फार्मासिस्ट की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। ये फार्मासिस्ट का काम है और ये फार्मा एक्सपर्ट के रूप में माना गया है। तो जो अभी विजय सरदार जी ने बताया कि फार्मासिस्ट को भी कोरोना वॉरियर का दर्जा देके जो पॉलिसी इसके अंदर लिया गया है, वो क्या बात सच है? बिल्कुल, फार्मासिस्ट पूरे कोरोना काल में कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहा है। कई हमारे साथी जो हैं वो कोरोना से प्रभावित भी हुए हैं और पहले जो सर्कुलर निकला था उसमें कोरोना वॉरियर के रूप में फार्मासिस्ट की अवहेलना की गई थी, लेकिन जब विरोध हुआ और जब फार्मासिस्ट को मजबूरन उसमें लेना पड़ा, क्योंकि फार्मासिस्ट एक मजबूत कड़ी है जो चिकित्सा विभाग में कोरोना में काम कर रही है। कोरोना काल में फार्मासिस्ट होते हुए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना काल में हम जनता की सेवा में लगे हुए हैं और जो दवा का उपयोग जनता के लिए और कोरोना के पेशेंट के लिए किया जा रहा है उसमें फार्मासिस्ट अपनी अहम भूमिका निभा रहा है और जो दवा प्रभावी रूप से काम करे, इसीलिए फार्मासिस्ट अपनी पूरी सेवाएं दे रहा है। और यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि फार्मासिस्ट दिवस पे सभी मरीज जल्दी खुश सही होंगे और सही उचित मात्रा में दवा का उपयोग करेंगे। आपने देखा कि यहाँ पे फार्मासिस्ट डे पे आज सैनिटाइजिंग मशीन लगाई गई, प्लांटेशन लगाया गया, वातावरण को शुद्ध करना और स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखने की संदेश दिया गया। धन्यवाद।